अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ना ही इसमें कोई चिकन, ना ही बीफ और ना ही कोई मटन, किसी चीज का कीमा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, तो आज हम आलू के कोफ्ते बना रहे हैं और ये इतनी इजी रेसिपी है कि आप इसको बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई कीमा शामिल किया है, लेकिन हम इसमें कोई कीमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आलू के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ केजी यानी आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब हम इनको मैश करेंगे। आप इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है। आप हाथों की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं। आधा स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 3 स्पून बेसन, 3 स्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, आधा स्पून हम इसमें रेड चिली भी डाल देंगे। अब हाथों की मदद से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर हल्की सी नमी होती है, जैसे ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएंगे। आलू के कोफ्ते मैं कितनी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अब 10 से 15 मिनट हम इसको रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते का बैटर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। जिस साइज के आपने कोफ्ते बनाने हैं उतना हम बैटर लेंगे। आप छोटा या बड़ा भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इतने साइज के हमने ये कोफ्ते बनाए हैं। इस तरीके से हम राउंड में घुमाकर इसको बिल्कुल गोल कर लेंगे। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। सारे कोफ्ते हमने बनाकर रख लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। आज हम थोड़ी सी ऐसा ही रखेंगे, तेज आंच पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। फौरन हम इसको टच नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से घुमा घुमा कर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये टूटे ना। कोफ्तों को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। कोफ्तों को हम प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये पोटैटो कोफ्ते बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी आपको रेसिपी कैसी लगती है। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर किया करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। स्पून की मदद से हम इसको घुमा घुमा कर हर तरफ से ये गोल्डन गोल्डन कर लेंगे। इसका टेस्ट तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जिस तरह हम कीमे के कोफ्ते बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये जरा से भी नहीं टूटे, बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन हो रहे हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं, आपके कोफ्ते बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनेंगे। मेरी जितनी भी रेसिपीज होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप इसको पूरा देखा करें ताकि आपकी रेसिपी खराब ना हो। अच्छे से ये गोल्डन हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसको हमने 5 मिनट के लिए गोल्डन किया है। इसी तरीके से ये हम सारे फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। 4 स्पून हम लेंगे घी या ऑयल। 1 स्पून हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। 3 अदद हमने टमाटर लिए थे, 3 अदद हमने हरी मिर्ची लेकर इनका पेस्ट बना लिया है, ये ऐड करेंगे।
टमाटर का पानी ड्राई होने तक हम इसको भून लेंगे। टमाटर का पानी काफी हद तक ये इसमें से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जीरा 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। सब मसाले ऐड करेंगे। मसाले को भी बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। एक स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। तकरीबन हमने इसको 5 से 6 मिनट भून लिया है। अब हमने जो पोटैटो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे ये ऐड करेंगे। इनको भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी पोटैटो कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। इनको छोटे और बड़े शौक से खाते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास हमने पानी ऐड किए हैं। पानी डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट हम इसको स्लो आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पोटैटो कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। इसका सालन कितना ज़बरदस्त और कितना कलरफुल लग रहा है। और ये जो कोफ्ते हैं ये बहुत ही अच्छे से फूल भी गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ऊपर से हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही जल्दी बनने वाले आलू के कोफ्ते। और ये इतने टेस्टी और लाजवाब बने हैं कि आप इसको रोटी, नान और राइस के साथ खाएं, आपको बहुत ही मजा आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड दोस्तों और अपनी फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जो बिल्कुल फ्री है। एक और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।